Hello guys, welcome to the OBMPS ऑनलाइन क्लासेज। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया था प्रीवियस क्लास में। आज हम एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर is of the form of 2q plus 1 where q is any integer। इसमें हमें करना है, शो करना है, यानी हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा पॉजिटिव होगा एंड इवन, यानी कोई भी इवन इंटीजर है और वो क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव भी है और क्या है इवन भी है। तो एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q, यानी किसी भी पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव एंड इवन इंटीजर किस फॉर्म में होता है 2q के फॉर्म में होता है। एंड एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर और जो पॉजिटिव ओड इंटीजर जो होता है उसका फॉर्म क्या होता है 2q plus 1 होता है। इसमें जो q है वो क्या है एन इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, हमें ये बताना है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर को 2q के फॉर्म में लिख सकते हैं और पॉजिटिव ओड इंटीजर को हम 2q plus 1 के फॉर्म में शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर देखेंगे कि इस क्वेश्चन में जो इंटीजर हम ले लेते हैं कि उस इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर को क्या मान लेते हैं a। यहां भी पॉजिटिव इंटीजर है, इवन नंबर है वो भी क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, और जो नंबर है वो भी क्या है पॉजिटिव इंटीजर। सो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर जो है उसको हम इमेज कर लेते हैं कि a है, जो पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है a। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहां पर हमने पॉजिटिव इंटीजर को क्या लिया है a, कि एक कोई भी क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। इस इंटीजर, अब क्वेश्चन में क्या दिया हमें, तो क्वेश्चन में दिया है कि इस क्वेश्चन में हमें कि इवन जो होगा वो 2q के फॉर्म में होगा और ओड जो होगा वो 2q plus 1 के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी इंटीजर को यदि हम 2q या 2q plus 1 के फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर देखो ये जो q जो है वो क्यूसेंट है। तो क्यूसेंट के साथ में हमारे पास क्या आता है डिवाइजर। बाय यूक्लिड एल्गोरिथम में क्या आता है कि q के साथ में क्या आएगा b की वैल्यू bq plus r। हम पढ़ चुके हैं कि a इक्वल टू क्या होता है bq plus r होता है। ठीक है, क्या होता है a इक्वल टू bq plus r, यानी रिमाइंडर क्यूसेंट b डिवाइजर और a क्या है डिवाइडेड। तो इस a को तो हमने क्या मान लिया a। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर a हो गया आपका, यहाँ पर a हो जाएगा और q के जो मल्टीप्लाई में जो भी नंबर है वो क्या होगा डिवाइजर होगा, यानी b की वैल्यू। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास b की वैल्यू कितनी है 2 है, b की वैल्यू कितनी है 2। तो एंड b इक्वल टू 2, इस क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव इंटीजर को हमने a में एमयूज कर लिया और जो b की वैल्यू है वो क्वेश्चन में हमें क्या माना है 2। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक तो क्या हो गया पॉजिटिव इंटीजर, b की वैल्यू 2 है। देन हम कह सकते हैं कि अब इन दोनों नंबर्स में a और b में यूक्लिड डिवीजन मेथड से, यूक्लिड डिवीजन लेमा तो हम यूज करेंगे किसका बाई यूक्लिड
डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा। क्या होगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसमें आर यानी रिमाइंडर की भी जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, ऑलरेडी 0 से ग्रेटर देन होगी या फिर 0 के इक्वल होगी। एंड लेस देन इक्वल टू बी, डिवाइजर से क्या होगी, हमेशा स्मॉल। तो डिवाइजर से ऑलवेज क्या होती है, स्मॉल होती है और 0 के इक्वल या फिर 0 से ग्रेटर हो सकता है ऑन रिमाइंडर। ठीक है। अब इसके बाद में हम कह सकते हैं कि इसमें b की वैल्यू तो हमारे पास 2 है। b की वैल्यू कितनी है, 2। तो फॉर एनी इंटीजर q ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि q क्या है, कोई इंटीजर है। q क्या है, इंटीजर। अब q यदि इंटीजर है यानी क्वोशिएंट की वैल्यू क्या होगी, कोई इंटीजर होगी। इंटीजर की वैल्यू यदि 0 भी हो सकती है और 0 से ग्रेटर वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि क्वोशिएंट जो होता है वो पॉजिटिव नंबर में आंसर होता है। जब किसी नंबर में हम डिवाइड देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पर एक की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्वोशिएंट भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है। तो सो हम कह सकते हैं कि फॉर एनी इंटीजर और एनी इंटीजर q ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी q की वैल्यू 0 भी सकती है। 0 कब होगी क्वोशिएंट की, जब उसमें एक हम डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। और जब डिवाइड हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से ग्रेटर हो सकती है। ठीक है। ओके। इसके बाद में यदि q की वैल्यू ग्रेटर से 0 है तो यहाँ पर कह सकते हैं ये हमारे पास जो b की वैल्यू जो है यहाँ पर 2 है, तो r की वैल्यू क्या होगी, 2 से लेस देन होगी। r की वैल्यू क्या होगी, 2 से लेस देन। सो कह सकते हैं कि एंड r इज लेस देन 2। r की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 0 से लेस देन जितने भी नंबर है, लेस देन 2 जो भी नंबर है वो किसकी वैल्यू होगी, रिमाइंडर। तो यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, तो 2 से स्मॉल नंबर कौन कौन से हो गए, 0 और 1। 0 एंड 1 जो होगा क्या, r की वैल्यू पॉसिबल। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि r इक्वल टू क्या होगा, 0 या फिर क्या होगा, 0 और 1। क्योंकि 2 से स्मॉल नंबर कौन कौन से हैं, 0 है और 1 है। तो ये दो वैल्यू क्या है, पॉसिबल है किसकी, रिमाइंडर r की वैल्यू। जब किसी भी नंबर में हम 2 से डिवाइड देते हैं तो उसका जो रिमाइंडर है या तो 0 आएगा या फिर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है। तो ये दो रिमाइंडर भी क्या है, पॉसिबल है। अब इन रिमाइंडर्स के लिए एक की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू क्या होगी। सो हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू यहाँ पर देखो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे लेम्मा का। तो यहाँ पर a इक्वल टू, एक की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर। अब b की वैल्यू तो क्या है, क्वेश्चन में दे रखी कितनी है, 2। ठीक है। q की वैल्यू कोई इंटीजर हम मान लेते हैं कि q क्या है, कोई एनी इंटीजर है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट नहीं है, फिक्स वैल्यू इसकी नहीं है। ठीक है। और प्लस r। अब रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास 2 पॉसिबल। तो फर्स्ट हम वैल्यू हम लेते हैं 0। फर्स्ट वैल्यू क्या लेते हैं, 0। तो जब q में 0 को ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 2q। तो एक वैल्यू तो क्या हो गई आपकी, a हो गई। और
ये कब है, जब इफ रिमाइंडर r इक्वल टू 0, जब रिमाइंडर r इक्वल टू 0 होगा तो एक की वैल्यू क्या होगी, 2q होगी, एक की वैल्यू क्या होगी 2q। और एक जब रिमाइंडर r की वैल्यू 1 हो तब एक की वैल्यू क्या पॉसिबल है, तो रिमाइंडर r की जगह यहाँ पे क्या आएगा 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2q प्लस 1, 2q प्लस 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब इस भी इंटीजर को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी इंटीजर को यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो कंप्लीट जो फॉर्म है 2q, 2 से जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो ये कंप्लीट जो फॉर्म है वो क्या बन जाएगा, इवन, क्या बनेगा, इवन इंटीजर। ठीक है, और ये इवन इंटीजर है तो हम कह सकते हैं कि ए भी क्या होगा, इवन इंटीजर होगा, ये क्या होगा, इवन इंटीजर। तो हम कह सकते हैं कि इवन इंटीजर ए जो है वो 2q के फॉर्म में होता है, 2q के फॉर्म में होगा। ए की वैल्यू क्या होगी, 2q के फॉर्म में होगी, कब, जब इंटीजर क्या होगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर हो। ठीक है, इसी फॉर्म में कह सकते हैं कि यदि 2q क्या है, 2q हमारे पास इवन है तो 2q में हमने कितना ऐड किया, 1। अब जब इवन नंबर में यदि हम किसी इवन नंबर में 1 को ऐड करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, तो कंप्लीट जो ये नंबर है वो क्या हो जाएगा, ओड। क्योंकि कोई भी इवन नंबर आप लेके चेक कर सकते हो कि जैसे 6 है, 6 में 1 ऐड किया तो 7, और 7 क्या है, ओड नंबर। ठीक है, 10 लेते हैं, 10 क्या है, इवन नंबर है, और जैसे ही इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे कितना, 1 ऐड करें तो क्या बनेगा 11, और 11 क्या है, ओड। यानी हमेशा क्या होता है, ऑलवेज इवन नंबर के नेक्स्ट नंबर क्या होता है, ओड नंबर होता है, और ओड का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 2q तो क्या होगा, इवन इंटीजर होगा, और 2q प्लस जो 1 होगा वो क्या होगा, ओड फॉर्म में होगा, ये ओड इंटीजर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3। ये एग्जांपल नंबर 2 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, सेम एज वही आपका क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा इसमें चेंज है। चेंज क्या है देखो, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is an integer। तो इसमें हमें केवल odd integer के फॉर्म में पूछा। ठीक है, odd integer जो होगा उसको क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं, ये फॉर्म हमें फाइंड आउट करने हैं। odd integer के हमें ये फॉर्म फाइंड आउट करने हैं, हमें इवन इंटीजर के फॉर्म नहीं पूछे, तो हमें केवल फाइंड आउट करने हैं ऑड इंटीजर के फाइंड आउट करने। ठीक है, तो इसको भी सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी वही फॉर्मेट यूज होगा जो मैं क्वेश्चन नंबर 2 में यूज किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि इस क्वेश्चन में b की वैल्यू क्या है, 4। उस क्वेश्चन में 2 थी तो इसमें b की वैल्यू क्या है, 4 है, यहाँ भी क्या है, 4 है। यानी q के मल्टीप्लाई में जो आंसर है वो डिवाइजर होगा, डिवाइजर b की वैल्यू कितनी हो, यहाँ पर 4। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि उस पॉजिटिव इंटीजर हमने क्या मान लिया, तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एंड क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन है b इक्वल टू 4, b की वैल्यू कितनी है, 4। तो देन बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है हमारे पास, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, और जो r की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन
बी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास बी की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू क्या है 4। तो रिमाइंडर आर की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, तो आर की जो वैल्यू है वो 4 से क्या होगी स्मॉल नंबर। अब 4 से स्मॉल नंबर कौन कौन से हैं, 0 से काउंट करेंगे क्योंकि 0 के इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। तो ये वैल्यू किसकी है, रिमाइंडर आर की वैल्यू पॉसिबल है। अब यहाँ पर जो क्यू होगा वो क्या होगा, कोई इंटीजर होगा। तो 4 एनी इंटीजर क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आर की वैल्यू क्या होगी, लेस देन तो 4, नहीं 4 से लेस देन होगी। बी की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो बी की वैल्यू 4 है तो 4 से तो लेस देन होंगे और 0 से क्या होंगे ग्रेटर देन या फिर इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आर की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंड आर इक्वल टू 0, 1, 2 और 3। 4 इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 से लेस देन नंबर क्या होंगे 0, 1, 2 और 3। इन सभी रिमाइंडर्स को क्या करेंगे हम के लिए एक की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि एक के फॉर्म में क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि यदि रिमाइंडर की वैल्यू इफ यदि आर की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, टेक आर इक्वल टू 0, देन ए इक्वल टू क्या पॉसिबल है, तो ए इक्वल टू क्या होगा बी क्यू प्लस आर। बी की वैल्यू कितनी है 4, तो फर्स्ट 4 क्यू की वैल्यू क्यू पुट कर देंगे प्लस रिमाइंडर फर्स्ट वैल्यू हमने क्या लिया है 0, तो यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू 0। अब 4 क्यू में क्या करेंगे हम 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 क्यू, ठीक है। इसके बाद में यदि हम क्या लेते हैं इफ आर इक्वल टू 1। अब यदि आर की वैल्यू 1 है तो हम कह सकते हैं कि एक की वैल्यू क्या होगी 4q प्लस 1 हो जाएगी, ठीक है। इफ आर की वैल्यू क्या है 2, तो हम कह सकते हैं एक की वैल्यू क्या होगी 4q प्लस 2 एंड आर की वैल्यू क्या है 3, देन एक की वैल्यू क्या होगी 4q प्लस 3। तो हमारे पास ये वैल्यू पॉसिबल है। अब इनमें से हमें केवल उस फॉर्म को कन्वर्ट करना है। तो एक के हमारे पास कितने फॉर्म आ गए 1, 2, 3, 4। तो एक के हमारे पास कितने फॉर्म है 4। इस फॉर्म में से हमें केवल उन फॉर्म्स को चूज करना है जो क्या होंगे एक ओड इंटीजर के फॉर्म में होंगे। तो फर्स्ट फॉर्म में देखते हैं, फर्स्ट फॉर्म क्या है 4q। अब यहाँ पर q क्या कोई भी इंटीजर हो और उस इंटीजर को यदि हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो जब किसी भी इंटीजर को हम क्या करते हैं इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टोटल जो उसका नंबर आता है वो क्या होता है इवन नंबर ही आता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि q को यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 क्या है इवन नंबर है और इवन नंबर को यदि हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ये कंप्लीट फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो कंप्लीट जो फॉर्म है वो क्या होगा इवन हो जाएगा। कौन सा फॉर्म हो गया इवन, ठीक है। तो हमें इवन को चूज नहीं करना। इसके बाद में सेकंड फॉर्म क्या 4q प्लस 1 है। तो यहाँ पर देखेंगे 4q क्या है इवन है और इवन में जैसे ही हम 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा इसका नेक्स्ट नंबर आएगा और नेक्स्ट नंबर क्या होगा इवन के नेक्स्ट क्या होता है ओड। तो यहाँ पे ये वाला जो फॉर्म है वो क्या होगा ओड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा ओड फॉर्म में। इसके बाद में हमारे पास क्या है 4q प्लस 2 है। तो 4q प्लस 2 को यदि देखते हैं तो 4q प्लस 2 क्या होगा
4Q भी क्या है, इवन है। 4Q यहाँ पर क्या है, इवन है। और यहाँ पर इसमें यदि 2 ऐड करें तो 2 भी क्या है, इवन। मतलब इवन में इवन नंबर को ऐड करते हैं, इवन प्लस इवन, तो क्या आता है, आंसर हमेशा इवन ही आता। तो ये जो फॉर्म होगा वो किस फॉर्म में होगा, इवन नंबर के फॉर्म में होगा। लास्ट आपका जो फॉर्म है वो क्या है, 4Q प्लस 3 है। तो 4Q तो क्या है, इवन है, और 3 क्या है, ओड नंबर है। तो जब इवन में हम ओड नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या होता है, ओड नंबर। क्या आता है, ओड नंबर। तो आपके पास ये इवन नंबर के जो फॉर्म 2, ये 2 फॉर्म जो है इवन नंबर के हो गए, 2 फॉर्म किसके हो गए, ओड नंबर। तो हमें केवल क्या पूछा है, ओड नंबर को शो करना है, ओड नंबर के फॉर्म को शो करना है। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, 4Q प्लस 1 एंड 4Q प्लस 3। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव ओड इंटीजर को हम 4Q प्लस 1 एंड 4Q प्लस 3 के फॉर्म में शो कर सकते हैं। इट इज करेक्ट, ठीक है, डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें तो क्या है, ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। एक स्वीट सेलर है, उसके पास काजू की बर्फी तो 420 है और बादाम बर्फी कितनी है, 130। शी वांट्स टू द स्टेक देन, यानी उन बर्फीज का वो क्या बनाना चाहता है, स्टेक बनाना चाहता है, ठीक है, स्टेक बनाना चाहती है। सी है यानी कोई लेडीज है। तो यहाँ पर देखेंगे कि वो स्टेक बनाना, वो स्टेक क्या होता है, आपने देखा कि जब आप स्वीट शॉप पे जब जाते हैं तो स्वीट शॉप पे जो ट्रे होती है, तो ट्रे में क्या होता है कि जो बर्फीज होती हैं उनको क्या करते हैं, एक कोन के फॉर्म में एडजस्ट करते हैं, कोन के फॉर्म में, यानी एक ढेर बोलते हैं कि मिट्टी को हम कहीं डालते हैं तो उससे क्या हो जाता है, वो इकट्ठा होकर एक कोन के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो उससे क्या कहते हैं, स्टेक, यानी ढेरी बोलते हैं उसको। इन सच वे दैट ईच स्टेक, यानी एक जो आपका कोन होगा उस कोन में है द सेम नंबर ऑफ द बर्फीज। तो हमें स्टेक बनाने हैं, ठीक है, और स्टेक में क्या होना चाहिए, सभी स्टेक में बर्फीज क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। एंड दे टेक अप द लिस्ट एरिया ऑफ द ट्री। अब यदि हम क्या करें कि लिस्ट एरिया, तो हमें बर्फीज का जो स्टेक है वो ऐसे बनाना है जिससे क्या हो, उस ट्रे में लिस्ट एरिया कवर हो। लिस्ट एरिया का मतलब स्मॉलेस्ट, सबसे कम एरिया उसके अंदर कवर हो। इसके लिए हमें स्टेक बनाने हैं, और कैसे बनाने हैं, उनमें सभी में क्या होना चाहिए, बर्फीज के नंबर सेम होने चाहिए। What is the number of that can be placed in each stake for this purpose? तो कम से कम एरिया कवर करने के लिए हमें उसके अंदर ईच स्टेक में कितनी बर्फी आएगी वो हमें चाहिए। अभी हमें यदि देखें कि स्वीट सेलर के पास जो बर्फीज है, ठीक है, वो कितनी है, 420 और 130। इनका यदि हमें क्या बनाना है, स्टेक बनाना है, तो हमें, और इसमें क्या होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए, सेम नंबर। अब सेम नंबर क्या होगा, यानी इनसे स्टेक जो बनेंगे वो इनसे कम ही बनेंगे। इतनी बर्फी यहाँ पर है, इतनी यहाँ पर बर्फी है, तो ईच स्टेक में क्या आएगी, इनसे तो कम बर्फी आएगी, इनसे तो क्या आएगी, कम आएगी, ठीक है। तो जब कम आएगी देन एरिया भी क्या होगा, अब एरिया क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जब एरिया कम होगा, जब ईच स्टेक में क्या होगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्फी होगी, यानी ज्यादा से ज्यादा यदि बर्फी का यूज हम क्या करेंगे, ईच स्टेक में करेंगे। तो एक स्टेक बनाने के लिए हम यदि ज्यादा से ज्यादा बर्फी का यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी जो स्टेक होगा उसकी हाइट बढ़ जाएगी
लेकिन एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यदि हाइट बढ़ाएगी, ऊपर से ऊपर रखते जाएंगे तो उसकी हाइट तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो एरिया जो है ट्रे का वो क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, और यदि आपने हाइट कम कर दी है, हाइट कम रहती है तो क्या कहते हैं, उसको नीचे एरिया ज्यादा कवर करेगा। तो इसके लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें 420 और 130 का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो हाईएस्ट होगा और सेम हो, सेम नंबर सेम पार्ट बन सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हमें कौन सा मेथड यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन मेथड यानी एल्गोरिथम का यूज करेंगे। ठीक है, सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि स्वीट सेलर, तो गिवन स्वीट सेलर has 420 काजू बर्फीज and 130 बादाम बर्फीज। For take up the list area of the tree। तो ट्रे का सबसे कम से कम एरिया कवर करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, वी find HCF of 420 and 130 by Euclid division algorithm। एल्गोरिथम से क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी स्टेप्स होगी, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पहले हम चूज करना है कि दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो ग्रेटर नंबर क्या है, 420 इज ग्रेटर देन 130। तो जो ग्रेटर नंबर होगा वो तो क्या होगा, ए की वैल्यू, और जो स्मॉल नंबर होगा वो क्या होगा, बी की वैल्यू। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है हमारे पास, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और इसमें आर की वैल्यू क्या होगी, लेस देन बी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि a तो क्या होगा 420, तो एक की वैल्यू 420 इक्वल टू बी की वैल्यू क्या होगी 130, स्मॉल नंबर ग्रेटर नंबर इक्वल टू स्मॉल नंबर मल्टीप्लाई बाई क्यूसेंट। अब जो क्यूसेंट है वो कितना है, तो यदि इससे हम डिवाइड करते हैं 30, ठीक है। तो जैसे हम डिवाइड करके चेक करते हैं, तो जब डिवाइड करेंगे 130 से तो हमारे पास क्यूसेंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा। तो 130 से डिवाइड किया तो यहाँ पर जाएगा डिवाइड, ये आ गया आपके पास 390, और 3 टाइम डिवाइड चला गया, रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास 0 एंड 3, 30 आपके पास क्या बच गया रिमाइंडर। तो यहाँ पे कहते हैं क्यूसेंट की वैल्यू जो आपके पास कितनी आ गई 3, और रिमाइंडर आपके पास कितना आ गया 30, रिमाइंडर कितना आ गया 30। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हमारे पास स्टेप नंबर 2 का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू 0
अभी नहीं फाइंड आउट हुई। तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 आएगी तो वहां पर क्या होगा, आपका प्रोसेस एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना है हमारे पास 30। तो सो वी गेट रिमाइंडर r इक्वल टू 30 नॉट इक्वल टू 0, यानी r की वैल्यू 30 आई है, हमारे पास 0 फाइंड आउट नहीं हुई। ठीक है, तो हम अगेन क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। तो अगेन वी यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर। अब यहाँ पर हमें कौन कौन से नंबर का यूज करना है, तो यहाँ पर हम लेंगे b की वैल्यू और r की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर b और r यानी 130 और 30 के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लेमा का यूज करेंगे। तो 130 एंड 30 ग्रेटर नंबर क्या होगा आपका 130, तो 130 इक्वल टू स्मॉल नंबर क्या है 30, इसको मल्टीप्लाई करना हमें क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट कितना आएगा, तो 130 में जब डिवाइड हम करते हैं 30 से तो हमारे पास क्या आएगा 34 जा 120, हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया 10। तो मैं कह सकते हैं कि आपके पास क्वोशिएंट कितना आया है 4, तो क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस रिमाइंडर कितना है आपके पास 10। यानी अगेन क्या करेंगे, हमें नेक्स्ट स्टेप 3 का यूज करेंगे। तो स्टेप नंबर 3 क्या कर सकते हैं कि r इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि 10 इज नॉट इक्वल टू 0। हमें पास रिमाइंडर की वैल्यू 0 फाइंड आउट नहीं है, तो सो अगेन वी यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो 4, तो यहाँ पर हम कौन कौन से नंबर का यूज करेंगे 30 एंड 10, b एंड r। तो b की वैल्यू कितनी है 30 एंड r की वैल्यू कितनी है 10। तो 30 में ग्रेटर कौन सा है इनमें दोनों में से 30, तो फर्स्ट हम 30 को लिखेंगे, इक्वल में हमारे पास b की वैल्यू क्या आएगी 10, मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट। तो आपको दिख रहा है कि 30 में जब 10 से डिवाइड तो हमारे पास क्वोशिएंट कितना आएगा 3, और रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा 0। 10 3 30 है, 30 को 30 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0। तो रिमाइंडर कितना आपके पास आ गया 0। सो हियर रिमाइंडर r इक्वल टू 0, हमारे पास क्या आ गया रिमाइंडर r इक्वल टू 0। देन HCF कितना आ गया आपके पास, HCF आ गया 10। जो b की वैल्यू होगी, ठीक है, डिवाइजर जो होगा वही क्या होगा HCF। तो HCF कितना आ गया आपके पास 10। तो हम कह सकते हैं कि ईच स्टेप में हम 10 बर्फी होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टेक इक्वल टू 10 बर्फीज। ईच स्टेक में कितनी बर्फीज हम लेंगे 10 बर्फीज का यूज करेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। एंड आप हमारे चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।